हर किसी का सपना डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही आसमान को देखते हैं और सोचते हैं कि एक दिन मैं भी नीले आसमान में उड़ूंगा अपने देश की नीली वर्दी पहनकर। तो अगर तुम भी उन सपनों में से हो और सोच रहे हो कि 10वीं के तुरंत बाद एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें, तो भाई आज की ये वीडियो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या 10वीं के बाद एयरफोर्स ज्वाइन किया जा सकता है? तो भाई बिल्कुल हाँ, 10वीं के बाद भी एयरफोर्स में जाने के रास्ते हैं, लेकिन डायरेक्ट परमानेंट एयरमैन या ऑफिसर बनने का रास्ता नहीं होता। जो रास्ता 10वीं के बाद खुलता है वो ये है कि एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ये एयरफोर्स में ही काम करते हैं लेकिन आर्म ट्रेड्स में नहीं है। हर साल एयरफोर्स में अलग अलग यूनिट्स में ग्रुप सी सिविलियन भर्ती निकालती है। तो 10वीं के पास होने के बाद अवेलेबल पोस्ट कौन सी रहती है इसको समझ लेते हैं। तो 10वीं पास कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS, उसके बाद हाउस कीपिंग स्टाफ, फिर कुक में 10वीं प्लस कुकिंग एक्सपीरियंस चाहिए, फिर मैस स्टाफ होता है, फिर वार्ड सहायिका होता है, फिर लॉन्ड्री वाला होता है, फिर टेलर, कारपेंटर और पेंटर। इसके लिए आपको 10वीं प्लस ट्रेड एक्सपीरियंस चाहता है। इन भर्ती की नोटिफिकेशन एयरफोर्स की अलग अलग यूनिट्स, स्टेशन और कमांड्स द्वारा निकाली जाती है और ये भर्ती ऑल इंडिया बेस्ड होती है बच्चों। तो 10वीं के बाद सबसे बड़ा रास्ता एक और है, वो है एयरफोर्स अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल AATS। अगर तुम 10वीं के बाद एयरफोर्स में स्किल बेस्ड एंट्री चाहते हो तो सबसे बड़ा रास्ता यही है बच्चों, एयरफोर्स अप्रेंटिस AATS वैकेंसी। यह भर्ती 10वीं प्लस ITI वालों के लिए होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर तुम 10वीं के बाद भी ITI करते हो तो 1-2 साल में डायरेक्ट एयरफोर्स अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसकी एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, ITI इन रिलेवेंट ट्रेड्स मतलब इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, और इसकी एज क्या है 14 से 21 साल। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है बच्चों? रिटन प्लस स्किल टेस्ट प्लस मेडिकल। इसकी बेनिफिट क्या है? अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद आपको प्रेफरेंस मिलती है ग्रुप X या ग्रुप Y टेक्निकल ट्रेड्स में। आप फ्यूचर में एयरमैन कैसे बनोगे? देखो, सच बात यह है कि परमानेंट एयरफोर्स बनने के लिए 10वीं के बाद कोई रास्ता नहीं है, 12वीं के बाद ही खुलता है। तो 12वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए एयरमैन बनने के लिए? तो एयरफोर्स अग्निवीर वायु ग्रुप XY की भर्ती निकलती है। इसके लिए 10वीं पास PCM फॉर टेक्निकल और 12th पास एनी स्ट्रीम फॉर नॉन टेक्निकल। इसकी एज क्या है? 17.5 से 21 साल। और इसकी सैलरी क्या है? 30,000 से 40,000, जिसमें से 25% परमानेंट सिलेक्शन की चांस होती है। तो 10वीं के बाद का रास्ता मोस्टली सिविलियंस और अप्रेंटिस के लिए। 12वीं के बाद जो रियल यूनिफॉर्म वाली एंट्री आती है। तो 10वीं के बाद तैयारी कैसे करें बच्चों? तो अगर तुम 10वीं के बाद एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले ITI कोर्स चुनो 1-2 साल। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ट ट्रेड है इसके लिए। इसके लिए फिजिकल फिटनेस शुरू कर दो, रनिंग करो, पुशअप करो, स्टेमिना, ये आगे तुमको अग्निवीर सिलेक्शन में काम देगा। फिर मैथ्स प्लस इंग्लिश को स्ट्रांग करो, अग्निवीर का रिटन टेस्ट टफ होता है। अब जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट कहाँ आपको मिलेगी? तो जो जेन्युइन ट्रस्टेड सोर्स है वो है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पढ़ो, एयरफोर्स स्टेशन की सिविलियन भर्ती नोटिस आती है उसको भी देखो, फिर AF अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल की नोटिफिकेशन आती है उसको भी चेक करते रहो। तो अगर तुम इस द्वारा सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस चीज़ को हमेशा फोकस में रखना बच्चों और हमेशा अपडेट रहना। अब देखो भाई, अगर सपना इतना बड़ा होता है तो उड़ान भी उतनी लंबी होनी चाहिए। तो 10वीं के बाद रास्ता छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर दिल में एयरफोर्स है तो रास्ता आसान ही हो जाता है। तो बस ध्यान रखो, यूनिफॉर्म किसी को आसानी से नहीं मिलती, पर जो लगातार कोशिश करता है उसको एक दिन जरूर मिलती है। तो 10वीं के बाद अगर तुरंत भर्ती लेना है तो जो आपको प्रोसेस बताया गया है वो है, आप AATS कर सकते हो या डायरेक्ट जो MTS के थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑफिसर रैंक चाहिए या एयरमैन में जाना है तो आप उसके लिए 12वीं पास करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो। 10वीं के बाद आपको कोई बड़ा पोस्ट नहीं मिलता बच्चों, समझा दिया गया। बस 2 रास्ता है, या तो आप ग्रुप C के थ्रू जाओ या तो फिर AATS करके ITI के थ्रू जाओ। उससे आपको जो ये कुक वाला पोस्ट है, पेंटर वाला पोस्ट है, म्यूजिशियन वाला पोस्ट है, ये मिल जाता है। लेकिन आप सोचोगे कि वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के आप पायलट बनो या ऑफिसर बनो, तो उसके लिए आपको 12 के थ्रू, NDA के थ्रू जाना पड़ेगा। नहीं तो अच्छे पोस्ट के लिए, एयरमैन बनने के लिए आपको 12 पास करनी पड़ेगी। तो ये आपकी जो बेसिक डिटेल थी। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जैसे आर्मी हम 10वीं के बाद चले जाते हैं, पुलिस के लिए भी 10वीं के बाद चले जाते हैं, वैसे एयरफोर्स में जा सकते हैं कि नहीं? तो उसका आपको आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।